लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गांगेय, राइट? यही पढ़ा ना? ठीक है, एग्जैक्टली ही वॉज द सॉवरन रूलर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। ये कलचुरी डायनेस्टी का कैसा रूलर था सर? ये सॉवरन रूलर था, संप्रभु। इसका मतलब सर, ही डज नॉट हैव टू पे द टैक्स टू एनी अदर राजवंश। गेटिंग पॉइंट? और इसने टाइटल क्या लिया सर? ही टेकन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। किसका टाइटल लिया सर? विक्रमादित्य का। ठीक है, महोबा, महोबा कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश पे। कहाँ पे सर? उत्तर प्रदेश। फिर से पढ़ ले रहे हैं ना? महोबा के पास एक उत्तर प्रदेश जगह है जहां पे एक क्या मिला है सर? इंस्क्रिप्शन मिला है, चंदेल इंस्क्रिप्शन। क्या मिला है? चंदेल इंस्क्रिप्शन। उस इंस्क्रिप्शन में इसे क्या बोला गया है सर? विश्व विजयी। क्या बोला गया है सर? विश्व विजयी। गेटिंग माय पॉइंट सर? बोलो पक्का? त्रिपुरी के कलचुरी राजाओं में सर्वप्रथम सिक्के प्रारंभ करवाए थे। याद रहेगा? मतलब मैं अगर बोलूंगा कि सर त्रिपुरी ने प्रारंभ करवाया या फिर माहिष्मती ब्रांच ने प्रारंभ करवाया, तो त्रिपुरी ने, कलचुरी का जो सॉवरन कॉइन है वो कहां से स्टार्ट हुआ सर? त्रिपुरी से। बाकी उससे पहले भी कॉइन्स चलते थे, लेकिन ये कॉइन्स किससे इन्फ्लुएंस थे? गुर्जर प्रतिहार से। याद रहेगा? बोलो पक्का? यही बताया था ना? सोने के कॉइन को यहां पे क्या बोला गया है सर? टंक। और क्या बोला गया है इसको? गद्दानक। क्या बोला गया है सर? टंक या गद्दानक। वेरी इंपॉर्टेंट। अलबरूनी ने अपने ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन में क्या बोला है सर? गांगेय का उल्लेख किसके? डाहल, द रूलर ऑफ डाहल रीजन। क्या बोला है सर? रूलर ऑफ डाहल रीजन के बारे में बोला है। डाहल क्या है सर? एग्जैक्टली बुंदेलखंड का रीजन कह सकते हैं आप, है ना? बोलो पक्का? नाउ नेक्स्ट, इसने भोज और राजेंद्र चोल के साथ, किसके साथ सर? भोज, भोज कौन सर? मिहिर भोज। एंड राजेंद्र चोल के साथ एक क्या बनाया सर? यूनियन बनाया। और चालुक्य के एक मतलब रूलर जय सिंह सेकंड पर क्या कर दिया? तीनों ने अटैक कर दिया। ऑल्दो दे वर लॉस्ट, बट एग्जैक्टली इसके बाद क्या होता है कि राजा भोज से भी इसका क्या हो जाता है सर? एक बैटल हो जाता है, जिसमें गांगेय देव क्या हो जाता है सर? हार जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? गांगेय देव ने चंदेल शासक विद्याधर का आधिपत्य स्वीकार किया। मतलब ही गॉट द सबऑर्डिनेशन ऑफ, ही बिकेम द सबऑर्डिनेशन ऑफ विद्याधर। विद्याधर, विद्याधर कौन था सर? ही वाज द चंदेला रूलर। याद रहेगा? बोलो द नाउ नेक्स्ट, यह शिवाजी का क्या था सर? भक्त। ही वाज द स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ सैविज्म। क्या बोल रहा हूं मैं? सबऑर्डिनेशन, है ना? ही बिकेम द सबऑर्डिनेट टू द विद्याधर। ठीक है, इसने सेव का क्या बनाया सर? मेरू टाइप। क्या बोल रहे हैं इसको हम सर? मेरू टाइप टेंपल बनवाया। ठीक है, मेरू टाइप टेंपल मतलब सर क्या है? लगातार क्या होता जाता है सर? लंबा हो जाता है मंदिर। ठीक है ना? मेरू टाइप टेंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट, लक्ष्मीकर्ण और कर्णदेव। सर पीएससी में कलचुरी से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं सर, लक्ष्मीकर्ण से पूछा गया है। ठीक है, नाउ बी केयरफुल और थोड़ा ध्यान से इसको मगअप यहीं पे करने की कोशिश करना। ठीक है, ओके। लक्ष्मीदेव और इसी का दूसरा नाम क्या है सर? कर्णदेव। क्या नाम है सर इसका? कर्णदेव। ही वॉज द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द कलचुरी। गेटिंग अ पॉइंट? इसके विजयों का उल्लेख कहां पे मिलता है? मतलब हाउ मेनी डायनेस्टी हैव बीन कंकर्ड? ही हैज कंकर्ड। किस पे लिखा है सर? रीवा प्रशस्ति और रीवा इंस्क्रिप्शन पे। कहां पे लिखा है वो सर? रीवा प्रशस्ति में। तो लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव से रिलेटेड कौन है सर? रीवा प्रशस्ति। याद रहेगा? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके शासन में कलचुरी साम्राज्य का क्या हो गया सर? ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन हो गया। क्या हो गया सर? ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, भौगोलिक विस्तार। मतलब सर आज मेरा रूल यहाँ है, कल फिर और आगे बढ़ाऊंगा, फिर और आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ही वॉज द इंपीरियलिस्ट रूलर। कह सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं इसको हम सर? इंपीरियलिस्ट, साम्राज्यवादी। ठीक है, कैसा रूलर था सर ये? साम्राज्यवादी था। इसने बिहार पर अटैक किया और क्या सर? बौद्ध विहार को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया सर? बौद्ध विहार को क्या कर दिया इसने सर? नष्ट कर दिया। ही डिस्ट्रॉय द बौद्ध विहार। याद रहेगा? बोलो, कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण ने सर कलिंग विजय पर, उड़ीसा के पास रूलिंग थी। ठीक है, तो उड़ीसा को हराया और फिर इसने क्या टाइटल लिया सर? त्रिकलिंगापति, त्रिकलिंगाधिपति। क्या नाम लिखा है सर? त्रिकलिंगाधिपति। और त्रिलिंगाधिपति किसने लिया सर? कोकर्ण। गुड, वेरी गुड। कर्ण ने चंदेल शासक देववर्मा को पराजित किया। किसको हराया सर इसने? देववर्मा। कर्ण लिख रहा हूं मतलब ही सर, कर्ण मतलब कौन है सर? लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव। राइट रहेगा? तो कर्णदेव ने किसको भी हराया सर? देववर्मा को। देववर्मा कौन था सर? ही वॉज द चंदेला रूलर। याद रहेगा? बोलो, कर्ण की निरंतर सैन्य उपलब्धियों के कारण इसे हिंद का क्या बोला जाता है सर? नेपोलियन। राइट? तो कर्णदेव इज ऑल्सो कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ सिंध और हिंद। याद रहेगा?
बोलो। ठीक है, ठीक है। इसने टाइटल क्या लिया सर? परम भट्टारक, महाराजा धीराज और भगवान। किसका सर? परम भट्टारक, महाराजा धीराज और भगवान का टाइटल लिया। कर्ण एक स्तंभ लेख, कर्ण का एक क्या है सर? स्तंभ लेख, है ना सर। स्तंभ लेख क्या होता है सर? पोल इंस्क्रिप्शन। क्या होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर? पोल इंस्क्रिप्शन। पोल इंस्क्रिप्शन, राइट। जैसे स्तूप होता है ना सर, वैसे एक स्तंभ भी होता है। क्या होता है? स्तंभ, राइट। इसी के ऊपर वो सारनाथ इंस्क्रिप्शन मिला होगा, देखो ऐसे, है ना। तो एक इंस्क्रिप्शन मिला है, क्या मिला है सर? कर्ण का एक स्तंभ लेख। कहां पे है सर? बंगाल के वीरभूमि जिले में मिला है। स्टार्ट बना लेना सर, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, पॉसिबल है पूछा जाए, ठीक है, राइट। कर्ण के दरबार में एक कनकमार, विल्हण, नचिराज, गंगाधर इत्यादि के क्या थे सर? विद्वान थे, है ना सर। कौन कौन? कनकमार, क्या नाम है इसका सर? कनकमार, विल्हण, नचिराज, गंगाधर। गंगाधर और आरमार लचीधर, ये सब किसके उसमें मिल रहे हैं सर? कर्णदेव। ऐसे दिमाग में रखना कि इस टाइप के जो रूलर हैं वो सर, इस एक्सपर्ट है वो किस पे मिल रहे हैं सर? इन द कोर्ट ऑफ कर्णदेव, याद रहेगा। नाउ सर, कर्ण ने अमरकंटक में कर्ण मंदिर बनवाया। किसने सर? अमरकंटक में। यही क्वेश्चन तो पूछा था ना, बोलो यार। कहां पे सर? अमरकंटक में बनवाया था, ठीक है, ओके। फिर कर्ण ने जबलपुर के पास अपने नाम पर कर्णावती नगर बसाया। किसके पास सर? जबलपुर। कहां पे सर? जबलपुर। ही बिलोंग्स टू द त्रिपुरी डायनेस्टी, नो? बोलो। तो वो कर्णावती नगर किसने बसाया सर? कर्ण ने। वेरी इजी, लक्ष्मीकर्ण फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं, कर्णदेव या लक्ष्मीकर्ण ने बसाया, ठीक है, याद रहेगा। कर्ण ने कटनी के पास पुष्पावती यानी बिल्हरी नगर बसाई, जिसका क्या है सर? इंडिया मध्य प्रदेश में पान फेमस है आफ्टर द बनारस, याद रहेगा। पक्का। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूल हुए। यश कर्ण, गया कर्ण, इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नरसिंह में राजगुरु कीर्ति सिंह, नरसिंह की मां अल्हड़ देवी ने बेड़ा घाट पे वैद्यनाथ मंदिर का क्या है? नरसिंह कलचूरी के त्रिपुरी शाखा के, त्रिपुरी ब्रांच के नरसिंह नामक रूलर ने क्या बनाया सर? वैद्यनाथ मंदिर बनाया। कहां पे सर बनवाया सर? जबलपुर पे, ठीक है ना सर। लेकिन सर असल में इसका कंस्ट्रक्शन किसके आदेश से हुआ सर? नरसिंह की मम्मी थी अल्हड़ देवी, यस। तो अल्हड़ देवी ने क्या बनाया सर? वैद्यनाथ मंदिर। कहां पे सर? बेड़ा घाट पे। किसके रूल पे सर? नरसिंह देव के रूल, ठीक है। इसके बाद विजय सिंह, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, है ना, ठीक है। विजय सिंह, इसकी कोई संतान नहीं थी, राइट, इसलिए इसने एक गोद लिया था जिसका नाम क्या था सर? त्रिलोक वर्मन। क्या नाम था उसका सर? त्रिलोकमल, याद रहेगा। त्रिलोकमल को अपना पुत्र बताया है, इसलिए त्रिपुरी वंश का अंतिम लास्ट रूलर कौन हुआ सर? त्रिलोक्यमल, है ना, याद रहेगा, बोल दो, ठीक है। अब सर इंपॉर्टेंटली कलचूरी में ना कुछ सर क्या है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ सर, है ना। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, स्थापत्य है ना। एक इंपॉर्टेंट है सर, मैंने बताया है पहले भी, नौटा का शिव मंदिर। किसका शिव मंदिर सर? नौटा। किसने बनवाया था सर? नौहला देवी, याद है, पक्का। तो नौटा का शिव मंदिर कहां है सर? दमोह में। कहां पे है? दमोह में, ओके। और सर इसके युवराज देव की पत्नी नौटा ने बनवाया था। कहां पे सर? नौटा। दमोह में एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करा, याद रहेगा, बोलो, ठीक है। अब देखो प्लीज, अगर आप मंदिर देखोगे तो इसको हम बोलते हैं सर जगती, बोलो, बोलो, जगती। ये स्टेज होता है ना मंदिर का, स्टेज जगती क्या कहलाता है सर? जगती या जगत। मैं आर्ट एंड कल्चर की बात बता रहा हूं सर आपको, क्या बोल रहा हूं सर? एक जगत होता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक मेन टेम्पल होता है, राइट, दिखा है, बोलो। इस मेन टेम्पल पे जहां पे भगवान की मूर्ति रहती है ना, उसको हम बोलते हैं सर गर्भगृह। क्या बोलते हैं इसको हम सर? गर्भगृह, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं सर? गर्भगृह, ठीक है। इस गर्भगृह से एक ऐसे ही कनेक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं सर विमान। क्या बोलते हैं इसको हम सर? विमान, ठीक है। और इस विमान के ऊपर एक ऐसे क्या बना हुआ है सर? चक्र बनता है, ठीक है। और अगर ये चक्र डेकोरेटेड है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सर शिखर। क्या बोलते हैं इसका सर? शिखर, याद रहेगा, बोलो, बोल दो यार सर। यह है मेन टेम्पल। लेकिन अगर किसी मंदिर पे भीड़ ज्यादा हो रही है तो इसके पास में ना एक और क्या होता है सर? स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सर मंडप। क्या बोलते हैं सर इसको हम? मंडप, याद रहेगा।
क्या बोलते हैं इसको हम सर? मंडप। फिर इसके पास छोटे मंडप और भी हो सकते हैं, और ये अल्टीमेटली मैं यहाँ पे द्वार बना रहा हूं, ठीक है? बोलो सर, समझ में आ रहा है? टेम्पल स्ट्रक्चर है ये, कह दो यार। ठीक है, क्या बोल रहा है सर? देखो यहाँ पे जो गर्भगृह का शिखर है बहुत क्या है सर? डेकोरेटेड है। कैसा है सर? ये डेकोरेटेड, अलंकृत है ना? इसका मतलब सर इसमें आपको क्या दिखने को मिलेगी सर? स्कल्पिंग दिखने को मिलेगी। स्कल्पिंग मतलब नक्काशी, बहुत ज्यादा कुछ कुछ नक्काशी कर रखे होंगे, स्कल्पिंग, ठीक है? राइट, तो ये बहुत डेकोरेटेड है, यही बोल रहे हैं सर। गर्भगृह का जो शिखर है वो कैसा होता है सर? अलंकृत है, डेकोरेटेड शिखर ऑफ गर्भगृह। इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो, पक्का पक्का है ना? और मंदिर के चारों तरफ अगर चक्कर लगाने को, उसको हम बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते हैं उसको हम सर? प्रदक्षिणा पथ, ठीक है? डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, डेकोरेशन मतलब किसी से भी हो सकता है, स्कल्पचर से होता है, कलर से होता है, पेंटिंग से हो सकता है। डेकोरेशन तो अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन सर यहाँ पे क्या है सर? स्कल्पिंग है। क्या है सर? स्कल्पिंग। स्कल्पिंग मतलब सर पत्थरों पे ही मूर्ति बना रखी है। क्या बना रखी है इन्होंने? मूर्तियां बना रखी हैं। चलेगा? ठीक है, तुम लोग ओके। सो नेक्स्ट है कर्ण मंदिर। क्या बोल रहा हूं मैं सर? कर्ण मंदिर अमरकंटक में है। कहां पे है सर? अमरकंटक। अमरकंटक पे ही एक कॉम्प्लेक्स है जिसको हम बोलते हैं प्राचीन मंदिर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसको हम सर? प्राचीन मंदिर कॉम्प्लेक्स। वहीं पे ही है ये। क्या सर? ये बोलो सर। अमरकंटक, कर्ण मंदिर। क्या नाम है इसका सर? कर्ण मंदिर। अगर वहां जाओगे ना तो लक्ष्मीकर्ण, ही वॉज द वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। तो उसके पास ना वहां पे वो जो डंबल नहीं होते, डंबल्स, जिम में डंबल्स होता है, उसी टाइप का स्ट्रक्चर बना है। इट इज बिलीव दैट लक्ष्मीकर्ण वहां पे व्यायाम करता था जब भी जाता था, ठीक है? तो क्या बन गया सर? लक्ष्मीकर्ण। ओके, राइट, ठीक है। नाउ कलचुरी वंश का, हाँ ठीक है। 64 योगिनी टेम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सर, जबलपुर में बेड़ाघाट के पास। किसने बनवाया था सर इसको? युवराज देव फर्स्ट में, ठीक है ना सर? अभी करंटली अगर देखोगे तो भगवान शिव और पार्वती के वैवाहिक वेशभूषा में बैठे हैं, है ना सर? बोलो, किसने बनवाया था भाई कलचुरी वंश में? युवराज देव फर्स्ट ने, ठीक है? देवी दुर्गा की 64 अनुसांगिक प्रतिमाएं हैं, मतलब 64 डिफरेंट स्टेच्यूज हैं, ठीक है ना सर? अवतार कह सकते हो आप, ठीक है? बोलो, पक्का? बोल दो यार इतना तो। हाँ, गुड, राइट, ठीक है। शहडोल के पास एक विराटेश्वरी टेम्पल है। बोलो, शहडोल में ही है असल में। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया सर? युवराज देव फर्स्ट ने। तो दो ही लोग तो मिले आपको सर। मेजोरिटी में देखोगे प्रीलिम्स का क्वेश्चन, या तो युवराज देव फर्स्ट है या तो सर लक्ष्मीकर्ण है, याद है? और फिर इसके बाद मैंने एक नौहाटा बताया था, राइट? याद है? दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है। बाकी आप एक एक रीडिंग कर लेना, एक इसको क्या बना लेना, एक फेयर बना लेना। वैसे वो कंप्लीट फेयर ही है आपको जो हैंड आउट मिली है, ठीक है? तुम देखोगे इसमें कुछ ज्यादा पंचायत नहीं लिखा है मैंने, ठीक है? बोल दो। नाउ लेट्स स्टार्ट चंदीलास, ठीक है? स्टार्ट करें? कलचुरी में दिक्कत तो नहीं होगी? बोलो, ठीक है। तो सर कुछ हाइपोथेसिस है ना? हाइपोथेसिस किस रिलेटेड है सर? ओरिजिन ऑफ चंदेलास। क्या आपकी कॉपी में जगह है? वही लिखना है सर, ओरिजिन ऑफ चंदेलास, ठीक है? ओरिजिन ऑफ चंदेलास, ठीक है? हम्म, ठीक है, राइट। पहला पॉइंट, इट इज बिलीव दैट एक चंद्रोदय सेज होते थे। क्या नाम है उनका सर? चंद्रोदय सेज, ऋषि होते थे, ठीक है? तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रोदय ऋषि के वंशज हैं ये। क्या है सर? चंद्रोदय ऋषि के वंशज है। और आपको मैंने वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी, याद है आपको? मध्य प्रदेश की वैदिक सिविलाइजेशन, पुराण वाला माइथोलॉजिकल पीरियड, है ना? उसमें पहला वंश कौन सा था? चंद्रवंश। तो सर चंदेल क्लेम भी करते हैं कि हम सर चंद्रवंश से रिलेटेड है ना सर? तो ओरिजिन फ्रॉम, सेकंड क्या है सर? फ्रॉम चंद्रवंश, चंद्र डायनेस्टी, है ना सर? चंद्रवंश से रिलेटेड है। बोलो, पक्का? नंबर थर्ड,
एक पृथ्वीराज चौहान के दरबार पे कौन होते थे सर? चंद्रभाई दाई, याद है? हाँ, उसने किताब क्या लिखी थी सर? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज, आपकी कॉपी में नहीं है सर, है ना? ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी सर? चंदेल बरदाई, चंद बरदाई ने। इस पे सर क्या बोला गया है सर? यहाँ के रूलों को चंदेल बोला गया है पहली बार, याद रहेगा। तो चंदेलों को चंदेल सबसे पहले कहां बोला गया सर? पृथ्वीराज रासो पे, याद रहेगा? बोलो यार सर, राइट। फिर उसके बाद देवगढ़ इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन सर? देवगढ़ इंस्क्रिप्शन में भी इनको क्या बोला गया है सर? चंदेल। क्या बोला गया है? चंदेल। ठीक है। नंबर 5, इसका जो मेन ओरिजिन माना जाता है ना सर, चंदेलों का जो मेन उत्पत्ति हुई वो कहां से मानी जाती है सर? एक जगह है मनिहार, क्या नाम है सर इसका? मनिहार। मनिहार कहां पे सर? आज के टाइम पे छतरपुर पे। कहां पे है सर? छतरपुर पे। तो इनका जो ओरिजिन है वो कहां से माना जाता है सर? मनिहार के, छतरपुर के मनिहार नामक स्थान से माना जाता है। कोई इशू है सर इसमें? बोलो बोलो। ठीक है। हम्म, ठीक है। चलेगा? बना, लिख लिया? देखो अब यू विल फाइंड समथिंग, ओके। देखो, चंदेल वंश का इंट्रोडक्शन। पहले चंदेल वंश का जो शासक थे वो गुर्जर प्रतिहार के क्या थे सर? सामंत थे। क्या थे सर? सामंत। मैं बता चुका हूं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे अपन, वही वही बात, ठीक है। बाद में अपने इन्होंने क्या कर लिया, जब गुर्जर प्रतिहार क्या हो गया सर? वीक होने लगे, तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, ठीक है ना? इन्होंने कब से कब तक? 9th एंड सर 14th सेंचुरी के बीच में रूल किया। कहां पे सर? बुंदेलखंड पर, राइट। कहां पे सर? बुंदेलखंड पर, ठीक है। प्रारंभिक लेखों में, मतलब एंशियंट इंस्क्रिप्शंस में, इसे चंद्रोदय वंश का माना जाता है। कीर्तिवर्मन का एक देवगढ़ शिलालेख है, और पृथ्वीराज के लेखों में इसको क्या बोला गया है सर? चंदेल बोला गया। यही बात बताया, ठीक है। अब सर अगर आप देखोगे, कुछ इंपॉर्टेंट लोक कथा है जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं सर? फोकलोर्स, है ना सर? फोकलोर्स के आधार पर माना जाए तो चंदेलों का जो मूल स्थान है वो कहां है सर? मनिहारगढ़। कहां पे सर? छतरपुर पे। कहां पे सर? छतरपुर पे, ठीक है। और इसे कला एवं संस्कृति का क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर ऑफ द आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति का संरक्षक माना जाता है। बात समझ में आ रही है क्या सर? कला और संस्कृति का संरक्षक किस वंश को माना जाता है? चंदेल डायनेस्टी, ठीक है। इसकी राजधानी क्या हुई सर? खजुराहो पहले, फिर उसके बाद महोबा उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद कालिंजर उत्तर प्रदेश, ठीक है। बोलो। तो इनिशियल कैपिटल ऑफ चंदेलास इज खजुराहो। कौन सा है सर? खजुराहो। पक्का? पक्का? बोलो। खजुराहो का जो प्राचीन काल में नाम रखा था वो क्या था सर? खजूरपुरा। क्या रखा था सर इसका नाम? खजूरपुरा। और क्या रखा था सर? खजूर वाहिका। क्या बोल रहा हूं मैं सर? खजूर वाहिका। याद रहेगा? बोलो। कुछ और बात बताऊं इसके अलावा, अगर अलाउड करो तो, ठीक है। एक हिस्टोरियन है ना सर? हिस्टोरियन जिनका नाम है सर कुमार स्वामी। क्या नाम है इनका सर? कुमार स्वामी। क्या नाम है इनका? कुमार स्वामी। कुमार स्वामी ने बोला है कि एक सिटी है सर। कहा? क्या है सर? सिटी। सिटी का नाम है एक्स। क्या नाम है सर? एक्स, ठीक है। इसके ईस्ट एंड वेस्ट पे सर क्या है सर? खजूर के पेड़। पेड़ गलत बना दिया मैंने, बताओ कितना खराब ड्राइंग है मेरा यार। क्या? बढ़िया है। बोलते हैं जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं होती वो इंटेलिजेंट पीपल होता है, ठीक है। ऐसे पेड़ समझ जाना, ठीक है। खजूर का पेड़ है सर, समझ गया ना? ये पेड़ है ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट पे। तो ये जो सिटी है ना सर, किससे घिरी हुई थी सर? खजूर के पेड़ों से। खजूर का पेड़ ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? राइट, याद रहेगा। तो कुमार स्वामी कहते हैं कि सर चंदेलों की एक सिटी थी जिसके आसपास क्या थे सर? वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट पे खजूर के पेड़ से घिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा सर? खजूरपुरा। क्या पड़ा इसका नाम सर? खजूरपुरा। और बाद में इसको हम क्या बोलने लगे? खजुराहो। याद रहेगा? अरे बोल दो यार, ठीक है। हम्म, याद है? ठीक है। एक आदमी आपको पता है, अल बरूनी।
अलबरूनी जानते हो? अलबरूनी के नाम सुने? किसके साथ आया था सर? महमूद गजनी के साथ आया था ना। महमूद गजनी के साथ कौन आया था सर? अलबरूनी। और इल्तुतमिश के समय कौन आया था? इब्ने बतूता। याद रहेगा सर? तो अलबरूनी और इब्ने बतूता की किताबों में इसे किसके नाम से जाना गया है सर? खजूर वाहिका या खजूरपुरा। किसके नाम से भी जाना गया है सर? खजूरपुरा। बाद में क्या कहलाने लगा ये सर? खजुराहो। और इतना बढ़िया रिच सेंटर रहा ना यार सर, ये मतलब चंदेलों के टाइम पे, कि आज के टाइम पे 1986 पे, कभी सर 1986 पे इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। याद रहेगा? बोलो, लिख लीजिए सर, इब्न बतूता एंड अलबरूनी। इब्ने बतूता एंड अलबरूनी, ठीक है। में खजुराहो का इंफॉर्मेशन मिलता है, खजुराहो की जानकारी मिलती है। इब्न बतूता और अलबरूनी की किताबों पे खजुराहो का क्या मिलता है सर? जिक्र मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका मैंने वो पढ़ाया था गुर्जर प्रतिहार, याद हो शायद तो? याद है? नहीं याद है? बोले सर कुछ याद नहीं है हमको। ठीक है, तो सुनो, गुर्जर प्रतिहार पे एक सिस्टम चलता था, स्टेट। स्टेट किस में बटा हुआ था? भुक्ति, है ना सर? याद है? भुक्ति कौन होता था सर? हेड ऑफ फ्यूडल्स, या क्या बोल सकते हैं आप, सामंतों का प्रमुख होता था। ठीक है, तो सर गुर्जर प्रतिहार के समय एक भुक्ति था जिसका नाम था सर जेजा। क्या नाम था उसका सर? जीजा नहीं, जेजा। क्या नाम है उसका सर? जेजा। ओके, ये देखो लिखा हुआ आपके, जेजा, है ना? तो जेजा किस पोस्ट में था सर? भुक्ति के पोस्ट में था, राइट। और इसी के नाम पे बुंदेलखंड को क्या बोला जाने लगा था उस वक्त? जेजाक भुक्ति। क्या बोलते थे इसको हम सर? जेजाक भुक्ति। त्रिपुरी ब्रांच स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको ये बताया था, याद है? कलचुरियों का, है ना सर? कह दो पक्का, जेजाक भुक्ति। तो बुंदेलखंड को किसके नाम से जाना जाता है? क्या नाम है उसका सर? जेजाक भुक्ति। तो सर चंदेलों ने जेजाक भुक्ति पे शासन किया कि नहीं किया? किया ना, ऑब्वियसली, दिस वाज द रीजन ऑफ चंदेलास, राइट। तो 9th सेंचुरी में क्या हुई सर? चंदेल वंश की स्थापना। कौन था सर? नन्नुक। याद रहेगा? नन्नुक। हु इज द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी? नन्नुक। हु इज द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी पीछे? नन्नुक। याद रहेगा? बोलो। और नन्नू का एक पोता था, राइट, ग्रैंडसन, जिसका नाम था क्या सर? जयशक्ति। और इसी जयशक्ति को हम क्या बोलते थे सर? जेजा। और इसी के नाम पर क्या कहलाया है सर? ये जेजाक भुक्ति। बोलो। अगर आप ये देखोगे ना रूलर्स, नन्नुक, वाकपति, फिर उसके बाद जेजाक शक्ति। याद रहेगा सर? बोलो यार, जय शक्ति का नाम ही क्या है सर? जेजाक शक्ति, राइट रहेगा? बोलो। अरे जस्ट फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ है, फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है? चलेगा? चले आगे, अगर इंट्रोडक्शन हो गया तो। हैवी तो नहीं हो रहा है सर? हो गया? ठीक है। अब सर, सोर्सेस टू नो द चंदेला हिस्ट्री। सोर्सेस टू नो व्हाट सर? चंदेला हिस्ट्री। पहला, खजुराहो इंस्क्रिप्शंस। क्या है सर? खजुराहो इंस्क्रिप्शन। खजुराहो इंस्क्रिप्शन, खजुराहो कहां पे है सर? छतरपुर में है? पक्का? ठीक है, ओके। तो वहां पे इंस्क्रिप्शन मिला है, उससे भी हमको चंदेला हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दूसरा, मऊ प्रस्तर। प्रस्तर मतलब क्या होता है सर? स्टोन। क्या बोलता है सर? स्टोन। क्या बोलते हैं सर इसको हम सर? स्टोन। तो पाषाण युग को प्रस्तर युग भी कहा जाता है, राइट? राइट, चलेगा? बोलो यार। फिर यशोवर्मा, यशोवर्मा ने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम था क्या सर? लक्ष्मण मंदिर। याद है? कौन सा सर? लक्ष्मण मंदिर। कौन है सर यशोवर्मा? चंदेला रूलर। याद रहेगा? इसका दूसरा नाम क्या मिलता है सर आपको? लक्ष्मण वर्मन। क्या मिलेगा सर? यशोवर्मा का दूसरा नाम क्या मिलेगा सर आपको? लक्ष्मण वर्मन। चलेगा? लक्ष्मण वर्मन, ठीक है। ग्वालियर में, ग्वालियर फोर्ट में एक सास बहु इंस्क्रिप्शन है, याद है? सास बहु इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था? सास बहु टेंपल ग्वालियर फोर्ट में, बताओ सर? महिपाल ने बनाया था। कच्छप घाट, या यहीं पे लिख लो सर, महिपाल। क्या नाम है इसका सर? महिपाल, ठीक है। किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे सर ये? कच्छप घाट। कच्छप घाट, ठीक है। किस वंश से संबंधित है ये सर? कच्छप घाट से संबंधित है। बोलो।
कुछ सर लिटरेरी सोर्सेज भी है, जैसे एक है कृष्ण मित्र। कृष्ण मित्र लेखक हैं और इनकी किताब का नाम है क्या है सर, प्रबोध चंद्रोदय। क्या नाम है सर इसका, प्रबोध चंद्र उदय। इट्स अ ड्रामा। क्या है सर, ये एक प्रकार का ड्रामा है ना, नाटक है। क्या है सर ये, नाटक। तुम लोग का जो सबसे अच्छा है, ठीक है। दूसरा राजशेखर। राजशेखर की एक रचना है जिसका नाम क्या है सर, प्रबंध कोश या प्रबंधन कोश, याद है, राइट। इससे भी चंदेल हिस्ट्री भी मिलती है। फिर उसके बाद चंद्रबरदाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था सर, पृथ्वीराज रासो। और इसी किताब में लिखा हुआ है सर, बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था। क्या लिखा था सर, चंदेलों का शासन था, राइट। तो चंदेल वर्ड वहां पे मिला, ठीक है। फिर उसके बाद एक आया सर जागनिक ऋषि, राइट। जागनिक ऋषि ने दो किताब लिखी सर, एक लिखा सर आलाखंड और दूसरा क्या लिखा सर, परिमल रासो। क्या लिखा सर, आलाखंड और परिमल रासो। याद रहेगा, ठीक है। तो असल में आलाखंड एक ऐसी किताब है जिसमें ना सर हीरोइक टेल है, विजय गाथा। क्या बोल रहा हूं मैं सर, हीरोइक टेल ऑफ आल्हा एंड उदल। मैहर में जिसकी कहानी चलती है, आल्हा एंड उदल। तो बोलते हैं कि आल्हा सबसे पहले यहाँ पे शारदा मैया के मैहर में, मतलब मंदिर में सबसे पहले पुष्प चढ़ा करके पूजा करने का आज भी वो है, बोलते हैं कि सबसे पहले वही आते हैं, राइट। तो किसके बारे में सर, आलाखंड में हीरोइक टेल ऑफ आल्हा एंड उदल। इससे भी आपको क्या मिलती है सर, चंदेलों की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। चलेगा, बोल दो यार सर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था, फिर उसके बाद नहीं पूछा गया। तो आल्हा, ये जो है ना आपको आल्हा खंड है ना, आल्हा खंड एक बुक है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें कहानियां है ना सर। तो ये जो ओरिजिनल कॉपी है वो एक किसको मिलती है सर, एक कलेक्टर हैं सर फरुखाबाद के। कहाँ के सर, कलेक्टर थे, किसके सर, फरुखाबाद के। इनका नाम था सर चार्ल्स एलियट। क्या नाम है सर, चार्ल्स एलियट। तो सर जो आल्हा उदल की ओरिजिनल कॉपी है या आला खंड की ओरिजिनल कॉपी है वो किसके, किसको सबसे पहले में थी सर, चार्ल्स एलियट। चार्ल्स एलियट कौन थे सर, ब्रिटिश काल पे कलेक्टर हुआ करते, किसके सर, फरुखाबाद के। किसके सर, फरुखाबाद के। फरुखाबाद में कब कलेक्टर थे, 1865 में। 1865 जब जेम्स प्रिंसेप वगैरह हुआ करते थे ना आगे चल करके, राइट। तो जो ओल्ड कॉपी ऑफ आला खंड है ना सर, किसके पास, किसको मिली थी, चार्ल्स एलियट, ठीक है। कूल, बोलो। बस चंदेल करके छोड़ देंगे आज, ठीक है, आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, चार्ल्स एलियट लिख लिया, पक्का। चार्ल्स एलियट वाला लिखा कि नहीं, हाँ, राइट, पीछे, ठीक है। अब देखो सर इंपॉर्टेंट रूलर कौन हुआ सर, नन्नुक। क्या नाम है सर इसका, नन्नुक। तो नन्नुक, तो पहला ही इज द फाउंडर। इसकी कैपिटल क्या थी सर, खजुराहो थी। और सर इसको चंदेल वंश का क्या माना जाता है सर, एंसेस्टर, पूर्वज माना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर कौन आया सर, वाकपति। कौन आया सर, वाकपति। ये नन्नुक का बेटा था, कौन था सर, नन्नुक का बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद माऊ प्रस्तक अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है कि ये नन्नुक का पुत्र हुआ करता था, याद रहेगा। कौन सर, वाकपति। कौन हुआ, वाकपति, पक्का। माऊ प्रस्तर माऊ में मिलेगा, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। वाकपति ने विंध्य के कुछ शत्रुओं को पराजित किया था। हाँ, क्या बात कर रही हो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मऊ उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे वो भी माने जाती है, जन्मस्थली मानती हैं अंबेडकर जी की भी, ठीक है। तो आप दिस इज द डिसइंटीग्रेशन। अरे भाई दोनों जगह मानते हैं, इसलिए तुम देखोगे लखनऊ के पास ना अंबेडकर पार्क भी है, राइट। सम क्लेम्स दैट दे बिलोंग्स टू द उत्तर प्रदेश एंड सम क्लेम्स दैट दे बिलोंग्स टू द इंदौर वाला मऊ। मुझे पता है धार डिस्ट्रिक्ट वाला, ठीक है। ये क्लेम्स है, ये मैं क्लेम्स बता रहा हूँ। हम मध्य प्रदेश का पीएससी पढ़ते तो उसमें बोलते हैं अंबेडकर जी का संबंध मऊ मध्य प्रदेश से। और इसलिए तुमने देखा होगा,
चलेगा? अब सर वाकपति ने विंध्य के कुछ शत्रुओं को पराजित किया तथा अपने राज्य का क्या कर दिया सर? विस्तार किया। तो हम ये कह सकते हैं वाकपति वाज द इंपीरियल रूलर। बोलो, इंपीरियल रूलर। इसका मतलब सर साम्राज्यवादी भी होता है और इसका मतलब पराक्रमी भी होता है सर, नाइट रूलर भी होता है। ठीक है, याद रहेगा। विंध्यगिरी में क्या था सर? इन्होंने एक खेल के मैदान का निर्माण कराया था। किस पे सर? विंध्यगिरी पे। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं आएगा इससे। ठीक है, रिलैक्स, है ना? ठीक है, वो तो मैं सोच रहा हूं कि अगर आ गया तो मैं कह तो पाऊं कि पढ़ा है भाई अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट, जय शक्ति, जेजाक, इसी के नाम पे बुंदेलखंड को क्या बोलते हैं सर? जेजाक भुक्ति, है ना सर? याद रहेगा। अब सर देखो इधर ध्यान से सुनो, ये जो जय शक्ति है या जेजाक है, ही वॉज द फ्यूडल ऑफ द कल्चुरीज। बोलो, है ना सर? एंड दे वर दे हैव द सबऑर्डिनेशन ऑफ गुर्जर प्रतिहारास। इसका मतलब अगर आप देखोगे नन्नुक, वाकपति और जेजाक, क्या बोल रहा हूं सर? नन्नुक, वाकपति और जेजाक, द टाइम पीरियड इज 870 एंड 890। इस वक्त ना सर चंदेल इंडिपेंडेंट या सॉवरेन रूलर नहीं थे, दे वाज द सबऑर्डिनेट। याद रहेगा। बोलो, तो अगला कौन है सर? वाकपति का एक बेटा था जिसका नाम था क्या सर? जेजाक या जय शक्ति। ठीक है, ये गद्दी पर बैठा और इसने अपने ही नाम से अपने राज्य का नामकरण क्या कर दिया सर? जेजाक भुक्ति कर दिया, है ना? जेजाक भुक्ति मतलब सर बुंदेलखंड। कह दो सर, तुमको नोट्स देते हैं घर में, पढ़ते हो एक आध बार। ठीक है, राइट सर। जय शक्ति की एक बेटी थी जिसका नाम था सर हट्टा या नट्टा देवी। हट्टा देवी या नट्टा देवी, पक्का? और इसका विवाह किससे हुआ था सर? कोकल फर्स्ट से। कोकल फर्स्ट कौन था सर? कल्चुरी। इसका मतलब सर चंदेला हैज द मैट्रिमोनियल रिलेशंस विथ कल्चुरी। और ये मैंने आपको कल्चुरी में बताया था कि इन्होंने वैवाहिक संबंध रखा था, बताया था ना सर? तो सर जय शक्ति से किसकी शादी होती है सर? सॉरी, जय शक्ति की जो बेटी है उसकी शादी किससे होती है सर? कोकल फर्स्ट। कोकल फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट रूलर। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बोल दो यार। फिर एक खजुराहो इंस्क्रिप्शन है, मतलब मंदिरों में जो इंस्क्रिप्शन है, इस पर लिखा है सर इसने राजनीतिक सीमा का वर्णन हिमालय से मालवा तथा पंजाब से बंगाल किया था। क्या था सर इसका? हिमालय से मालवा, ये हिमालय और ये मध्य प्रदेश का मालवा। ठीक है, राइट। और क्या बोला सर इसने? पंजाब से बंगाल। बड़ा सा राज क्षेत्र था कि नहीं सर? ये देखो इंडिया ऐसे बना लो तो, अरे ऐसे इंडिया था। कैसे इंडिया था यार? राइट, ठीक है। तो ये हिमालय, ठीक है, ये हिमालय, हिमालय से कहां तक सर? मालवा तक, राइट। हिमालय से मालवा और पंजाब से बंगाल, राइट। इतना बड़ा रूल था इनका। ठीक है, पक्का? किसका रूल था सर? जेजाक भुक्ति का, या इसका नाम क्या था सर? जेजाक। और इसका दूसरा नाम क्या था सर? जय शक्ति। बोलो, कोई समस्या? बोलो, नहीं है ना? ठीक है। उसके बाद जेजाक शक्ति के बाद कौन बैठा सर? उसका भाई विजय शक्ति। बोलो यार सर, जय शक्ति का भाई क्या था सर? विजय शक्ति। गद्दी पर बैठा, मिहिर भोज की तरफ से राष्ट्रकूट नरेश के विरुद्ध युद्ध किया, है ना सर? बोलो यार, मिहिर भोज कौन था सर? गुर्जर प्रतिहार। और गुर्जर प्रतिहार का क्या किया इसने? साथ दे दिया। किसके अगेंस्ट सर? राष्ट्रकूट के विरुद्ध। ठीक है, मैप बनाया था, एक बार देख लो मैप, अगर खोल के रख सकते हो तो रख लो पास में अभी, क्योंकि बहुत सारा ग्लिच आएगा। ठीक है ना? ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ना है, विजय शक्ति नहीं पढ़ना है, जेजाक पढ़ना है। बस इतना याद रखो कि मिहिर भोज की तरफ से राष्ट्रकूट का क्या दिया सर इसने? हाँ, अभी एक लाइन है, अभी तक तो याद रख सकते हैं अपन। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आया सर? राहिल। राहिल कौन था सर? विजय शक्ति का बेटा। ठीक है, यशो वर्मा के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से, क्या बोल रहा हूं मैं सर? यशो वर्मा अभी नहीं है सर, चंदेला रूलर यशो वर्मा लास्ट में आता है। ही इज द मोस्ट पावरफुल रूलर, यशो वर्मा। उसने एक मंदिर बनवाया सर, कौन सा सर? लक्ष्मण मंदिर। कहां पे बनवाया सर? खजुराहो। याद रहेगा। इसमें राहिल युद्ध में कभी भी थकता नहीं था, इसको इतना पावरफुल बनाया। ठीक है ना सर? पूरा दिन लड़ रहा है युद्ध पे। ठीक है, लेकिन ये आएगा नहीं एग्जाम में। बस इतना याद रखना सर, राहिल के बारे में जानकारी कहां मिलती है सर? यशो वर्मा के लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से। लक्ष्मण मंदिर अभिलेख कहां है सर? खजुराहो, राइट। बोलो, खजुराहो गए हो? बोलो, खजुराहो नहीं गए हो? खजुराहो कॉम्प्लेक्स नहीं गए हो? पाप है सर, अपने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स तो एटलीस्ट देखो।
ठीक है। इस बार जब एमपी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना, तो एक बार जाकर के ग्वालियर फोर्ट घूम के आना। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट घूम लोगे ना तो पड़ावली घूम के आ जाना। ठीक है, मुरैना। हाँ हाँ, पड़ावली या पड़ावली कुछ भी है ना। मितावली एंड पड़ावली, यस राइट। ये घूम के आ जाना। खजुराहो तो घूम के आ ही जाओ, सांची घूम के आ जाओ एक बार, भीमबेटका घूम के आ जाओ। ये सब इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। अच्छा, घर से निकलने नहीं देते पापा जी। अच्छा ठीक है, लड़के तो रहने दो, ये लड़के सर हिला रहे हैं, है ना। अभी 31 है, रात को इन लोग पता है नशे वसे करके ये स्ट्रीट लाइट फोड़ रहे होंगे। ठीक है ना। ये चमक रहा है, मन में उठा के मार दिए। हाँ, लेकिन ये बोल रहे हैं सर घर से नहीं निकलने देते हैं। जितने तुम आतंकवादी हो ना, हमको पता है। ठीक है सर, इसके कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्थापत्य है, जैसे अजयगढ़ मंदिर। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ सर, अजयगढ़ मंदिर। महोबा का पंचतायन शैली पर है क्या सर, सूर्य मंदिर। क्या है सर, पंचतायन शैली में क्या है सर, सूर्य मंदिर। अच्छा देखो, एक प्लॉट करता हूं मैं, ठीक है, पंचतायन शैली। राइट, पंचतायन शैली देखो। मैं एक मंदिर कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ठीक है ना सर, ये मंदिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ठीक है, बोलो। तो जो पंचतायन शैली है, इस पे एक मेन टेम्पल है ना सर, नंबर 1। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। एक मेन टेम्पल है, समझ में आ रही बात। इसके पास में ना छोटे छोटे मंदिर हैं, राइट। जैसे मान लेते हो ये शिव भगवान का मंदिर है, शिवा टेम्पल, है ना। मेनली यही तो होते थे, शिव भगवान या वैष्णव विष्णु भगवान का। अब यहाँ पे एक टेम्पल बना दिया इन्होंने, देखो यहाँ पे एक टेम्पल बना दिया नंबर 2 सर, यहाँ पे टेम्पल बना दिया नंबर 3, और जस्ट पास में हो गया सर नंबर 4, एंड जस्ट पास में हो गया सर नंबर 5। अब कलचूरी में तुमको एक और बेनिफिट मिलेगा, सामने यहाँ पर तुमको मिलेंगे सर नंदी जी, राइट। बोलो, शिव टेम्पल है इसलिए तो ऐसे, है ना सर। मेरी बात समझ में। एक टेम्पल सेंटर में है जो मेन टेम्पल है, जो सबसे बड़ी श्राइन है। बाकी उसके पास में जो 4 टेम्पल्स हैं वो कैसे है सर, छोटी श्राइन है। इसी को हम बोलते हैं सर पंचतायन शैली, याद रहेगा। बोलो क्या बोलते हैं इसको हम सर, पंचतायन शैली। अब अगर देखोगे इस पंचतायन शैली का फिजिकल वो देखोगे, या कह सकते हैं 3D देखोगे, तो एक मंदिर का ये होता है सर जगत या जगती स्टेज, सुना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़े हो ना तुम लोग, जगती या जगत, है ना। जिसपे पूरा मंदिर क्या है सर, बेस्ड है। और यही हमारे नागर शैली की खूबी है कि हमारे जितने भी टेम्पल्स उसमें क्या है सर, स्टेज है, या फिर क्या बोल सकते हैं सर, जगत, चबूतरा जिसको बोलते हो, ठीक है ना, जगत। ठीक है, इसके पास ना एक मेन टेम्पल है, राइट। अभी बताया ना सर, मेन टेम्पल। मेन टेम्पल में क्या है सर, ये गर्भगृह है। क्या है सर, गर्भगृह। गर्भगृह मतलब सर जहां पे क्या होती है सर, मेन स्टैचू होती है, या मेन भगवान की डिटी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर, इस गर्भगृह से ना एक विमान कनेक्ट होता है। क्या होता है सर, कनेक्ट, पोल होता है कनेक्ट, या फिर पोल नहीं भी होता है तो भी इसको हम क्या मानते हैं, इस पूरे प्लेस को विमान मानते हैं। क्या मानते हैं सर इसको हम सर, बोल दो, विमान। अब इस विमान के ऊपर ही क्या है सर, ऐसे चक्र बना होता है, राइट। और इस चक्र के ऊपर क्या बना होता है, एक और दीपक जैसे कलश जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर, शिखर। क्या बोलते हैं इसको हम सर, शिखर। मेरी बात समझ में। मंदिर में अगर भीड़ है, मंदिर में क्या है सर, अगर भीड़ है तो सर दर्शनाभिलाषियों को बैठने के लिए एक मंडप होना चाहिए ना सर, तो ये क्या बन जाता है सर, मंडप। बोलो। अब हमारे नागर शैली पे और सर द्रविड़ शैली पे एक नहीं 3-3 मंडप और 4-4 मंडप होते हैं, तो इससे लगे छोटे छोटे मंडप और हो सकते हैं, बोलो, राइट। तो मैं 3 बना दे रहा हूं, ठीक है ना सर। बोलो, ये मंडप हुआ, बोलो यार, ठीक है, ये मंडप हो गया। इसको थोड़ा और ले लेते ऊपर, ठीक है। और यहां पे होता है सर एक गेट ऐसे, ठीक है सर, समझ जाना, यहां से गेट है, एंट्री। गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। अब इस पंचतायन शैली पे देखो, अगर इसी को मैं एक सेंटर मान लूं, तो एक मंदिर यहां पे पास में रहेगा, एक मंदिर जस्ट इसके पीछे रहेगा, एक जस्ट 2 ऐसे रहेंगे, ये टेम्पल्स हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर, इसको हम बोले पंचतायन, राइट। क्या नागर में पंचतायन होगी, यस। क्या द्रविड़ में पंचतायन होगी, यस ऑब्वियसली। एंड सर क्या वेसर में पंचतायन होगी, डैम, एकदम ट्रू करेक्ट है सर, 100% होगी। और 100% नागर में होगी। द्रविड़ में आपको सभी टेम्पल में पंचतायन नहीं मिल सकते, लेकिन उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं अधिकतम आपको पंचतायन मिलेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज खजुराहो टेम्पल, याद रहेगा।
बोलो, कंदरिया महादेव टेम्पल, सुना है? राइट, अब देख लेना आप जाकर के पंचतायन स्टेप। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है सर? अब आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी वाले क्या करते हैं सर, ऐसे ही बनाना रहता है, लिखना रहता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है। चले आगे। तो किसमें है सर? महोबा का जो टेम्पल है वो क्या है सर? पंचतायन शैली पे शैली पे। और कौन सा मंदिर है सर महोबा का? सूर्य मंदिर। तो आप क्वेश्चन पूछते हैं सर, महोबा का पंचतायन शैली पे कौन सा मंदिर है सर? सूर्य मंदिर। किसने बनवाया है सर? राइट, याद रहेगा? बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली, अजयगढ़ मंदिर, पन्ना मंदिर, ठीक है, बोल दो, ठीक है। आगे बढ़े क्या? बोलो। अगली बार अब राहिल के बाद कौन आता है सर? हर्ष। राहिल का ही बेटा है सर, राइट। इसका विवाह किसका होता है सर? राजकुमारी कंचुका देवी। क्या नाम है सर? कंचुका देवी। कंचुका देवी किससे रिलेटेड थी? चौहान से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी सर? चौहान। अब देखना, जब आपने देखा होगा कन्नौज, सुना है? कन्नौज में गढ़वाल शासक हुए। कौन हुए सर? कन्नौज को कौन लिया सर? गढ़वाल। और इस गढ़वाल से संबंधित था सर कौन? जयचंद। और जयचंद की बेटी कौन थी सर? संयोगता। इसी को पृथ्वीराज चौहान ले जाते हैं। मेरी बात समझ में? और इधर चौहान अलग चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आप देखो अक्षय कुमार की मूवी है ना, राइट, उसमें कन्नौज 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 बहुत बार यूज किया गया, वही कन्नौज है, ठीक है, राइट। तो क्या है सर? चौहान राजकुमारी कंचुका देवी से इसका विवाह होता है। क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नहीं पूछेंगे, ठीक है। हर्ष ने प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम की सहायता करके सिंहासन पर बिठाया गया था। हर्ष ने प्रतिहार राजा महिपाल फर्स्ट को सहायता दिया और क्या किया सर? उसको सिंहासन पर बैठाया था। तो हर्ष ने किसको बैठाया सर सिंहासन पे? प्रतिहार राजा महिपाल को। बोलो यार सर। प्रतिहार थे, प्रतिहार वीक हुए, उसके बाद जितने भी उसके फ्यूडल्स थे उन्होंने क्या किया सर? खुद को स्वतंत्र घोषित किया, राइट। अब कुछ फ्यूडल्स बहुत पावरफुल हुए, जैसे एक पावरफुल फ्यूडल कौन बना सर? हर्ष, जो किससे संबंधित था सर? चंदेलों से। तो उसको लगा यार हम क्या करते हैं, प्रतिहारों के साथ भी क्या कर लेते हैं सर? फ्रेंडली रिलेशंस रख लेते हैं। तो हर्ष ने किसको सर? महिपाल को। किसको सर? महिपाल को, राइट, क्या किया सर? सहायता दिया और उसको सिंहासन में बैठाया। प्रतिहार नरेश आज से तुम। क्या मेरी बात समझ में? ही बिकेम द किंग मेकर लेटर ऑफ प्रतिहारास, ठीक है। तो प्रतिहार हिस्ट्री का एक बुकलेट है जिसमें इसको क्या बोलते हैं सर? किंग मेकर ऑफ प्रतिहारा, है ना? पक्का। इसने पाल शासक को भी क्या कर दिया सर? पराजित कर दिया। तभी तो हर्ष इधर सर प्रतिहार और पाल की लड़ाई हो रही थी। बोलो। तो सर पाल शासक को भी इन्होंने क्या किया? हराया। और उसके बाद मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। किसने किया सर? अगर इसमें ना कोई चीज आपको नहीं भूलनी है तो वो ये लास्ट वाला याद रहेगा सर, मतंगेश्वर टेम्पल। कौन सा टेम्पल है सर? मतंगेश्वर टेम्पल। चलेगा? पक्का? कहां पे है सर मतंगेश्वर टेम्पल? खजुराहो। लिख लो सर वहीं पे, खजुराहो, ठीक है, खजुराहो पे, ठीक है। अब आते हैं सर इंपॉर्टेंट रूलर जिसका नाम क्या है सर? यशोवर्मन। क्या नाम है उसका सर? यशोवर्मन। यशोवर्मन, ठीक है। इसी का ओरिजिनल नाम क्या है सर? लक्ष्मण वर्मन। क्या नाम है इसका भाई का? लक्ष्मण वर्मन, ठीक है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट रूलर अमंग द एंसेस्टर ऑफ यशोवर्मन। यशोवर्मन के जितने भी पूर्वज थे उस सब में सबसे महान कौन था सर? यशोवर्मन। अभी क्यों महान है देखो, मैंने इसका अलग अलग कर दिया क्योंकि इससे मेन से भी कम आता है सर, प्री प्लस मेंस है, यहाँ पे डाल लीजिए सर। यशोवर्मन ही पूछा गया है चंदेलों से, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बोलो सर। एक साम्राज्यवादी शासक था, इसका मतलब हमेशा अपने साम्राज्य के विस्तार पे ध्यान देता था। बोलो, राइट? नहीं? जैसे इल्तुतमिश कैसा था सर? साम्राज्यवादी था या फिर सर मतलब अपने ही एम्पायर जितना है उसको स्ट्रेंथन करने वाला था? साम्राज्यवादी, है ना सर? इसलिए तो उसने सर आकर के ग्वालियर में भी अटैक कर दिया, राइट? याद रहे? समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? साम्राज्यवादी जिसका मेन फोकस क्या होता है सर? एक्सटेंशन ऑफ द एम्पायर। जैसे अगर मैं बोलूंगा सर आज के कंटेम्परेरी वर्ल्ड पे सर चाइना इंपीरियल है या फिर सर स्ट्रेंथफुल? इंपीरियल है, क्योंकि चाइना हमेशा ना अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करते रहता है। बोलो यार। रशिया इंपीरियल है कि एक्सटेंशनर? वही है ना सर? बोलो यार। एक्सटेंशनर है ना, साम्राज्यवादी है ना सर। तभी तो यूक्रेन पे उसने क्या कर दिया? ये अटैक कर दिया, ये हमारा है भाई, राइट। और अभी तक चल रहा है। तो वो क्रिसमस डे के दिन में तोहफा दिया था किसको सर? यूक्रेन। कोई पता है कि नहीं?
तो ये लो तोहफा 500 मिसाइल मार दिए, ठीक है। तो बोले हम लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वो मिसाइल मार दिया, ठीक है। खैर, अब वहां पे अगर आप देखेंगे सर वार एथिक्स तो खत्म है, राइट। अब ठीक है, जो भी है, यशोवर्मन ने क्या था सर, साम्राज्यवादी शासक था। इसने मालवा, चेदी और महाकौशल पर क्या कर लिया सर, आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया, है ना सर। मालवा, चेदी एंड सर महाकौशल। महाकौशल कौन सा सर, जबलपुर, त्रिपुरी। तो त्रिपुरी ब्रांच तो इसकी थी, लेकिन इसके आसपास की टेरिटरी बहुत सारी जी थी, उसकी नहीं थी। मंडला, सिवनी, ये सब इसमें आता था सर, ठीक है, चलेगा। बोलो। फिर वही मंडला बाद में क्या बन जाता है सर, गोंड साम्राज्य, ठीक है, गौड़ प्रदेश, राइट, याद रहेगा। फिर कालिंजर, कालिंजर कहां है सर, यूपी, ठीक है। प्रतिहारों से क्या कर लिया सर इसने, कालिंजर छीन लिया। क्या छीन लिया सर, प्रतिहारों से कालिंजर छीन लिया। और इसने उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है जिसका नाम है क्या सर, महोबा, उसको क्या बना लिया सर इसने अपनी कैपिटल। तुम्हारे पास ये नहीं है क्या, ठीक है ना, इसके बाद जाना तो ले लेना, तुम आते ही नहीं हो, ठीक है। खजुराहो थी, अब कौन है, खजुराहो, महोबा और फिर इसके बाद तीसरा बताया ना, 3 राजधानियां थी, खजुराहो, महोबा और कालिंजर। तो अभी देखो कालिंजर छीना है, कालिंजर कौन छीन रहा है सर, यशोवर्मन। इसकी कैपिटल क्या है सर, महोबा, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। क्या लिखा है सर, कालिंजर, प्रतिहारों से कालिंजर को छीन लिया और महोबा को क्या बनाया इसने सर, अपनी राजधानी। अब मालवा में देखो, मालवा में कौन थे सर, परमार शासक। अब परमार शासक कौन था सर, सीयक सेकंड। इसको भी सर इसने हराया। देखो किसको किसको हराया सर, इसने पहले प्रतिहारों को हराया। किसको हराया सर, प्रतिहारों को। फिर उसके बाद बोलो सर परमार को, फिर उसके मालवा के रूलर, फिर चेदी के रूलर और महाकौशल के रूलर, 5 एक्सटेंशन मिल गए यहीं पे, ठीक है। गौड़ प्रदेश, बंगाल में पालो का अधिकार था। क्या बोल रहा हूं मैं सर, बंगाल वाला रीजन क्या कहलाता है सर, क्या बोलते हैं, पालो का अधिकार था। किसका सर, पालो का। इसने वहां पर क्या कर लिया सर, अधिकार कर लिया। ये मैप मैप बताया हूं सर, आपको याद होगा, ठीक है, इसलिए मैं ना एफर्ट नहीं लगा रहा हूं मैप लगाने में, ठीक है, क्योंकि जो मैप वाला ग्लिच था ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया सर इसने, बंगाल में पालो का अधिकार था, इसने वहां पर क्या कर लिया, अधिकार, तो इसने पालो को भी हराया। अब कितने हो गए सर, मालवा, चेदी, महाकौशल, प्रतिहार, परमार और पाल, सबको हराया। इंपॉर्टेंट रूलर नहीं होगा और इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, डेफिनेटली यहीं से आता है, ठीक है। और फिर इसके बाद त्रिपुरी, त्रिपुरी में देखो यशोवर्मा ने कलचूरी शासक किसको हराया सर, युवराज देव फर्स्ट को। जो कलचूरी के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के स्थापत्य थे, युवराज देव फर्स्ट ने बनवाया था, अभी बढ़ा हमने, उसको हरा दिया। किसको हरा दिया सर, युवराज देव को हराजित कर दिया और चेदी प्रदेश पर क्या कर लिया भाई ने, अधिकार कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोल दो यार, पक्का, ऑल गुड। अब इसके सर कुछ ना कल्चरल मतलब कह सकते हैं अचीवमेंट्स हैं, है ना, सांस्कृतिक उपलब्धियां। जाग जाओ जाग जाओ, गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या है सर, बोलो, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है सर, यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, चतुर्भुज मंदिर। एक चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर में है। वाई द चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ग्वालियर इज फेमस, वेट वेट, हाँ बताओ लक्ष्मी, चतुर्भुज टेम्पल क्यों फेमस है, पीछे बताओ दोनों, बताओ बताओ, दीपांशी, चतुर्भुज टेम्पल क्यों फेमस है ग्वालियर का, पता नहीं, क्या है तुम बताओ, नहीं पता, जीरो के लिए फेमस है, सबसे पुराना जीरो लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, दिखाया था फोटो, है ना, कौन सा सर, चतुर्भुज टेम्पल, याद रहेगा। और एक चतुर्भुज टेम्पल है कहाँ पे सर, खजुराहो, विष्णु मंदिर का है सर, किसका है सर ये। तो अब ग्वालियर का चतुर्भुज टेम्पल किससे रिलेटेड है सर, भगवान विष्णु से। और ये चतुर्भुज टेम्पल किससे संबंधित है, विष्णु से। लेकिन वो क्यों फेमस है सर, जीरो के लिए, याद रहेगा। और ये क्यों फेमस है सर, इसको यशोवर्मन में बनवाया था। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं सर, ठीक है। देवपाल से यशोवर्मन को, किससे सर, देवपाल, देवपाल कौन है सर, जल्दी बताओ, गुड, यस गुड, लिख लिए सर इस पे। देवपाल से यशोवर्मन को विष्णु की प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी, है ना सर। देवपाल ने जितनी भी विष्णु की स्टैच्यूज है वो किसको दे दिए थे सर, यशोवर्मन को। इसे ही इसने कहां बिठवाया था सर, इस चतुर्भुज टेम्पल में। मेरी बात समझ में आई। तो आप क्वेश्चन पूछिए सर, सर यशोवर्मन को किस शासक से प्राप्त विष्णु स्टैच्यूज को इसने खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में क्या बिठवाया या स्थापित कराया, देवपाल से। याद रहेगा सर, किससे, देवपाल से, पक्का,
राइट। यशोवर्मन के समय खजुराहो के विष्णु मंदिर पे बैकुंठ की मूर्तियां के स्थापना थी। तो जो खजुराहो की मूर्ति है वो किसके लिए फेमस थी सर? फॉर द बैकुंठ, याद रहेगा। फिर उसके बाद उसमें क्या हो गया सर? फिर विष्णु भगवान आने लगे। बैकुंठ भी कौन है सर? विष्णु ही भगवान है, ठीक है ना सर, याद रहेगा। यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया सर? लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद बेला ताल नामक एक विशाल जलाशय यानी सर पॉन्ड, क्या नाम है इसका सर? बेला ताल जलाशय का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन। कहां पे सर? महोबा पे, कैपिटल थी ना, याद है, बोलो। और कश्मीर पर आक्रमण, कश्मीर में एक क्वीन होती थी रानी दिद्दा, क्या नाम है उसका सर? रानी दिद्दा। उसको भी इन्होंने क्या कर दिया सर? पराजित कर दिया। क्या बढ़िया ये रूलर है ना, शानदार रूलर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो बस इस शानदार रूलर के राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां आपको दिमाग में होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन तो यहीं से है, 10 में से 2 भी आता है तो हम तो गंगा नहा लिए ना यार, नहीं मानते हो कि नहीं? ठीक है, बोलो। तो इंपॉर्टेंट रूलर कौन हुआ सर यहाँ पे? यशोवर्मन। अगला रूलर कौन है सर यहाँ पे? धंगदेव। क्या नाम है इसका सर? धंगदेव, ठीक है, दिमाग में कुछ नहीं रखो, एक पावरफुल रूलर था, ठीक है। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम महावेश्वर, कालिंज राजपति की उपाधि धारण की। बस इतना ही याद रखो, ठीक है, कुछ नहीं और नहीं आता है कुछ भी। परम भट्टारक की उपाधि निम्नलिखित में से किसने ली? तो जितने भी चंदेला रूलर्स हैं, जितने भी कलचूरी रूलर्स हैं एंड सम ऑफ द गुर्जर प्रतिहार रूलर, दे हैव टेकन द टाइटल ऑफ परम भट्टारक एंड परमेश्वर। भगवान की उपाधि किसने ली? ये क्वेश्चन है। किसने ली सर? हर्ष ने ली, देखो लिया, पक्का पक्का। चलो अब दिमाग में लगा ना, ये अब घर में जाके पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल जो अचीवमेंट्स है किसके सर? धंगदेव की। कौन सी अचीवमेंट सर? पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। पॉलिटिकल अचीवमेंट्स, पहला, ग्वालियर पर क्या कर दिया सर? अटैक कर दिया। अब उस वक्त ग्वालियर पे कौन रूल कर रहा था सर? कच्छपात का वज्रदामन, याद रहेगा सर, किस वंश का सर? कच्छप घात का वज्रदामन, ठीक है ना सर, किसका सर? वज्रदामन को इसने क्या कर दिया? हरा दिया। कहां पे सर? ग्वालियर पे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी, उसके बाद कालिंजर को उसने अपनी राजधानी बनाया। अब देखो कालिंजर की राजधानी कहां से बनी? बोलो यार जल्दी से। धंगदेव से। खजुराहो कैपिटल कब बनी सर चंदेलों की? नन्नुक के टाइम से ही, नन्नुक ने बनाया खजुराहो, ठीक है। और सर महोबा किसने बनवाया सर? यशोवर्मन। और सर क्या बोलते हैं, कालिंजर किसने कैपिटल बनाए? अच्छा, कालिंजर किसने जीता था? यशोवर्मन ने। समझ में आ रहा है सर? सीरीज समझ में आ रही है? तो यशोवर्मन किसने जीता था? यशोवर्मन ने क्या जीता था? कालिंजर। उसको कैपिटल किसने बनाया सर? धंगदेव ने। क्या मेरी बात समझ में आ रही सर? बोलो क्या हो गया? कहा? कालिंजराधिपति, हाँ ठीक है, देख लो। पाल राजा को किसने हराया सर? पाल राजा, अगला क्या है सर? पाल राजा को हराकर उसने काशी, उस वक्त काशी था, अब ये क्या हो गया सर? बनारस। तो बनारस धंग ने प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया सर? धंग ने, ठीक है। इसे प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय दिया जाता है। मतलब प्रतिहारों से कंप्लीट इंडिपेंडेंट इन सॉवरेनिटी किसने प्राप्त की? धंगदेव ने, याद रहेगा, बोलो। प्रयागराज तथा काशी पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया, पहले ही बता दिया, पाल राजों के पास था प्रयागराज और काशी, इलाहाबाद और बनारस दोनों, ठीक है। महोबा से प्राप्त कीर्ति वर्मा का अभिलेख, किसका सर? कीर्ति वर्मा का अभिलेख में धंग की तुलना किससे की है सर? हम्मीर से की है। किससे की है सर? हम्मीर से। तो धंग इक्वल टू हम्मीर, इतना दिमाग में रखो, और इक्वल टू कीर्ति वर्मा इंस्क्रिप्शन। हम्मीर वाज द रूलर, ठीक है, जिसने सर लोगों से क्या किया सर? सब चीज अपने टेरिटरी वापस ली। मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। राजा धंग ने सुबुक्तगिन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध सर? सुबुक्तगिन के विरुद्ध जयपाल को सहायता दी। नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? जो इंपॉर्टेंट है वो आपके ऊपर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। सुबुक्तगिन बस याद रखना, ओके। फिर उसके सर कुछ कल्चरल अचीवमेंट्स भी हैं, है ना? कौन कौन से कल्चरल अचीवमेंट्स हैं सर? देखो, धंग शिव का क्या था सर? ही वॉज द स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ सैविज्म। किसका उपासक था सर? ये सैविज्म का उपासक था, ठीक है। किसका उपासक था? सैविज्म का उपासक था। इसने यशोवर्मा द्वारा शुरू किए गए लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा करवाया, है ना सर? तो हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लक्ष्मण टेम्पल इन खजुराहो? हु कंप्लीटेड दिस टेम्पल? धंगदेव।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको सर? किसने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया? समाप्त किसने कराया? धंगदेव ने। ठीक है। खजुराहो में जिनानाथ, ठीक है, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, पार्श्वनाथ आदि भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो किसको मिलता है सर? जैन धर्म को भी संरक्षण दिया। इसका मतलब ही वॉज द सेक्युलर, है ना, धर्मनिरपेक्ष शासक था। अब एक बात बताओ मुझे, जब पूरे मतलब सब टाइम सब जगह जैन धर्म चल रहा है, ठीक है, सब जगह बुद्धिज्म चल रहा है, इस टाइम पीरियड पे मिडाइवल आ गया ना सर, एंसेंट से मिडाइवल तक आप देखोगे सब जैनिज्म और बुद्धिज्म का इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि हिंदू जो रिलीजन के अगेंस्ट ही जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आया था, है ना सर? याद है? तो तुम एक बात बताओ, ये रूलर्स हिंदू टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे थे? सोचा है? पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त ना जो इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे, उन्होंने राजाओं को ऐसे क्या है प्रॉमिसरी, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट दिया, प्रॉमिसरी स्टेटमेंट दिया कि जनाब आप तो लक्ष्मण का अवतार हैं। किसका अवतार है सर? इसलिए सर लक्ष्मण कर्ण, इसलिए लक्ष्मण वर्मा, लक्ष्मण कर्ण फर्स्ट, लक्ष्मण कर्ण टू। बोलो, यहां से वैष्णविज्म की शुरुआत हुई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? और सर इससे पहले जो है तो बोले यार आप तो भगवान शिव का अवतार हैं सर, आपके वंशज भगवान शिव। ओ, मेरी बात समझ में आ रही है सर? अब देखो, आपने जब क्या माइथोलॉजी पढ़ी होगी तो लास्ट में मैंने दो रीन बताए थे आपको। एक बताया था कौन सा सर? श्री कृष्ण योग, और एक सर श्री राम योग, याद है? और उससे पहले सर परशुराम योग। परशुराम योग, बोलो, श्री कृष्ण योग और फिर रामचंद्र योग, ये बताया था ना मैंने आपको सर। रामचंद्र और श्री कृष्ण वैष्णविज्म, एंड परशुराम इज टोटली शैविज्म। तो बोले तुम उनके वंशज हो, तो सब लोगों ने सर शिव भगवान की मंदिर बनवाने स्टार्ट किया। तुम बोले लक्ष्मण विष्णु भगवान का अवतार है, सर लक्ष्मण क्या प्रतिरूप हो, आपका पुनर्जन्म हुआ है, तो सब लक्ष्मण मंदिर बनवाने लग गए। और मेनली जो लक्ष्मण टेम्पल आपको कहाँ मिलता है सर? खजुराहो पे। कहाँ मिलता है सर? खजुराहो पे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, राइट? तो सर अब क्या है सर? ठीक है, राजा धंग ने स्वेच्छा से गंगा यमुना के संगम में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है सर, मरकतमणि वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना दिमाग में याद नहीं रखना है, ठीक है? याद रहेगा, एक शिवलिंग है, मरकतमणि स्टोन से बनी हुई है, उसको स्थापित कराया था, ठीक है ना सर? याद रहेगा, किस मंदिर में? विश्वनाथ मंदिर पे, ठीक है? वरकतमणि इज अ स्टोन, ठीक है, एक स्पेसिफिक स्टोन होती है, जैसे शालिग्राम होता है ना वैसे ही। तो सर भगवान राम की जो प्रतिमा बनी है वो किस स्टोन से बनी है सर? शालिग्राम से, याद है? नहीं? और उसी में क्या लगा हुआ है सर? रूबी, रूबी स्टोन लगा हुआ है, जानते हैं कि नहीं? रूबी जानते हो क्या होता है? क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? माणिक्य। रूबी को ही तो माणिक्य बोलते हैं, माणिक स्टोन लगा हुआ है, लाल कलर का पत्थर, रूबी, ठीक है? फिर इसके बाद धंगदेव के बाद कौन हुआ सर? गंडदेव। धंगदेव के बाद इसका पुत्र क्या हुआ सर? गंडदेव राजा बना। कौन बना सर? गणदेव, ठीक है? गणदेव ने महमूद गजनबी के विरुद्ध आनंद पाल को हराया। किसको हराया सर? आनंद पाल को। किसको हराया बॉस? आनंद पाल को, ठीक है? और स्थापत्य जगदम्बा देवी का मंदिर और सर चित्रगुप्त मंदिर किसने बनवाया सर? गंडदेव। याद रहेगा? बोलो, ठीक है? विद्याधर, विद्याधर गंडदेव का बेटा था। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था सर? विद्याधर। कौन था सर? विद्याधर। मुसलमान लेखक है, इसका नाम उल्लेख, मुसलमान लेखकों ने इसका नाम उल्लेख चंद्र तथा विद्या नाम से करते हैं। क्या बोलते हैं सर? चंद्र और विद्या नाम से, है ना? तो इसका नाम है सर चंद्र विद्या। क्या नाम है सर? चंद्र विद्या विद्याधर। याद रहेगा? पक्का? इसका काल चंदेल सत्ता के चरमोत्कर्ष काल का था। इसको हम बोल सकते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ चंदेलास, गोल्डन पीरियड ऑफ चंदेलास, ठीक है? और मैं बोलूंगा सर चंदेलों का स्वर्ण युग किस शासक के रीन को माना जाता है सर? उत्तर इसका साफ साफ यशोवर्मन है। याद रहेगा? बोलो, सर गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है? चलेगा? देखो सर इसके कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं, ठीक है? किसके सर? विद्याधर गुर्जर प्रतिहार शासक राजपल का इसने क्या कर दिया सर? वध कर दिया। ही किल्ड द राजपाल। किसका सर? राजपाल। ही किल्ड राजपाल ऑफ गुर्जर प्रतिहारास। और कन्नौज को क्या कर लिया भाई ने? जीत लिया। मेरी बात समझ में आया? क्योंकि राजपाल महमूद गजनबी से युद्ध करने के बजाय भाग गया था। मेरी बात समझ में आई? जो गुर्जर प्रतिहार का राजा था राजपाल, वो क्या कर दिया सर? भाग गया। तो उसका ही एक सामंत था जिसका नाम क्या था सर? विद्याधर। उसने क्या कर दी? उसकी हत्या। याद करो गुर्जर प्रतिहार का लास्ट स्टेटमेंट यही था,
मैंने यहीं पे छोड़ा था। गुर्जर प्रतिहार का लास्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो क्या हो गया सर, किसके टाइम पे सर, महमूद गजनबी से युद्ध में क्या हो गया था सर, हार गया था। बोलो पक्का। विद्याधर ने मालवा के शासक कौन सर, भोज, ग्वालियर स्थित सास बहु अभिलेख, सास बहु उल्लेख याद है सर, अभी बताया मैंने सर, किसका है सर, महिपाल का। महिपाल किस वंश से था सर, कच्छप घात का। उस पे इंस्क्रिप्शन में मिलता है कि विद्याधर ना जो था वो मालवा के शासक भोज, है ना, राइट, भोज, ठीक है, तथा कलचूरी शासक गांगेय देव को उसने क्या किया सर, पराजित किया। याद रहेगा। तो आप देखो सर, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा सर, गांगेय देव को किसने हराया, विद्याधर। गांगेय देव को किसने हराया सर, विद्याधर। और किसको हराया सर, मालवा रूलर भोज को किसने हराया सर, विद्याधर ने। ठीक है पक्का। अब सर विद्याधर और महमूद गजनबी के बीच में कुछ युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें क्या क्या हुआ देखो, इसके बाद छोड़ दूंगा, रिलैक्स, ठीक है। महमूद गजनबी ने फर्स्ट अटैक कब किया था, 1019 में, हिस्ट्री है ना सर। महमूद गजनबी ने क्या किया था सर, 1019 में अटैक किया था, याद है कि नहीं याद है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ सर, दोनों सेनाएं थी क्या सर इसकी, विद्याधर की और महमूद गज, दोनों एक दूसरे से मतलब बोले ठीक है कैंसिल, ठीक है। महमूद गजनबी ने दूसरा अटैक किया सर 1021 से 22 में। तो सर्वप्रथम ग्वालियर दुर्ग पर, राइट, ग्वालियर फोर्ट पर क्या किया सर इसने अटैक किया, और ग्वालियर के बाद किस पर अटैक किया सर, कालिंजर पर अटैक किया। और विद्याधर और महमूद गजनी के बीच में क्या हो गई सर, एक ट्रीटी हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है सर। तो क्या हुआ सर, पहले महमूद गजनबी ने कहां पे अटैक किया, जब दूसरा अटैक था तो ग्वालियर फोर्ट पे, और दूसरा सर कालिंजर पे। ग्वालियर फोर्ट एंड सर कहां पे सर, कालिंजर पर। फिर विद्याधर और महमूद गजनी के बीच में क्या हो गया सर, दे हैव साइंड द ट्रीटी, साइन तो नहीं होता था लेकिन बातचीत से हो गया, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट, महमूद गजनबी विद्याधर को क्या देते, 15 किले का पुरस्कार देता है, याद रहेगा सर, 15 फोर्ट्स देते हैं, याद रहेगा, छोटे बड़े जितने भी है ना। और कुछ धन ले जाता है, कुछ पैसा ले जाता है, बोले भाई हम फोर्ट देने, कुछ पैसा दे दे, ठीक है। ये सब कहां पे मिलती है सर, जय वर्मा का अभिलेख। किसका अभिलेख सर, जय वर्मा का, आगे रूलर होगा, ठीक है ना सर। किस इंस्क्रिप्शन में मिलता है सर, ये जय वर्मा इंस्क्रिप्शन पे। विद्याधर ने लुगात ए हिंदवी कविता की रचना की। किसने सर, लुगात ए हिंदवी, वेरी इंपॉर्टेंट सर, इसको हाइलाइटर वाइलाइटर लेके आया करो तुम, हाँ सर। क्या है सर, लुगात ए हिंदवी पोयम की रचना की। किसकी रचना की सर, लुगात ए हिंदवी। अब देखो सर, ये लग रहा है तुम्हें उर्दू, तुम कभी विद्याधर नहीं सोचोगे, ठीक है। तुम सोचोगे इब्न बतूता, तुम सोचोगे अल बरूनी, तुम फिरदौसी, फारूकी, लेकिन विद्याधर में दिमाग नहीं जाएगा। द आंसर इज विद्याधर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है सर। तो विद्याधर ने किस पोएट्री की रचना की सर, लुगात ए हिंदवी, जिसमें महमूद गजनबी की इसने क्या किया सर, खूब सारा बड़ाई किया है, प्रशंसा की है। मेरी बात समझ में आ रही है सर। तो सर लुगात ए हिंदवी में क्या है सर, महमूद गजनबी की प्रशंसा, है ना। क्यों सर, 15 किले देगा, उसकी कोई बुराई करेगा, बताओ तुम, मुझे एक दे दो, मैं जीवन भर, मेरी पूर्वज नतमस्तक हो जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ग्वालियर वाला ही दिला दो, मेरे को बहुत पसंद है। ग्वालियर पूरा फोर्ट मत दिला, वो मुझे वो जो ब्लू वाला पैलेस है ना वो दिलवा दो यार। क्या नहीं, तो मैं साफ करवाऊंगा ना, फिर दिलवा तो दो। हाँ। क्या, नहीं पहले साफ नहीं करूंगा मैं, पहले तो ये फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हुआ ना यार। अरे यार, सिंधिया से बात कर लोगे तुम, सिंधिया जी बोलो यार। हाँ, ग्वालियर पर किसका था सर, कच्छपघात वंश के शासक कीर्तिपाल तथा दुबुक कुंड पर, क्या है सर, कीर्तिपाल तथा गुदुब कुंड पर, हाँ दुबक कुंड, ठीक है, दुबुक कुंड पर कच्छपघात वंश के शासक अर्जुन विद्याधर के सामंत व समकालीन थे, ठीक है ना सर। मेरी बात समझ में आ रही है सर। ग्वालियर के कच्छपघात वंश के शासक जो कीर्तिपाल और दुबक कुंड थे, वो कच्छपघात वंश के शासक अर्जुन विद्याधर के क्या थे सर, सामंत थे। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब दे हैव द फ्यूडलशिप फॉर द कच्छपघात ऑल्सो, गेटिंग माय पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो यार। इसके बाद हम जब परमार पढ़ेंगे उसके बाद कच्छपघात पढ़ेंगे, ठीक है, बोलो। तो कौन थे सर कच्छपघात वंश के शासक, अर्जुन विद्याधर। ये अर्जुन विद्याधर और सर चंदेल विद्याधर आर डिफरेंट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट, ठीक है। देव वर्मा के नौनौरा
और सर चरखारी कॉपर प्लेट्स में विद्याधर को परम भट्टारक, ठीक है ना सर, महाराजाधिराज, परमेश्वर की उपाधि दी गई है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? पक्का? लगभग लगभग यही टाइटल उन्होंने लिया है, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, भगवान, ठीक है ना सर? बोलो। हाँ, क्या लिखा है? ग्वालियर के कच्छप घात वंश के शासक कीर्तिपाल तथा दुबुकपुन पर कच्छप वंश के शासक अर्जुन विद्याधर के सामंत थे। कच्छप घात वंश के शासक अर्जुन विद्याधर के शासक थे, ठीक है, चलेगा? अब सर इंपॉर्टेंट, हाँ नहीं यार बॉस, अर्जुन विद्याधर के सामंत थे, अर्जुन विद्याधर के सामंत थे। ये जो अर्जुन, हाँ यार एक मिनट बताता हूँ, ठीक है, ये ठीक बात है। देखो देखो, हाँ राइट राइट, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, मैंने ही गलत लिख दिया, ठीक है, ठीक बोल रही है वो। कच्छप घात वंश में कौन थे सर? कीर्तिपाल और दुबुककुन, ठीक है। और कच्छप घात वंश के शासक कौन थे सर? अर्जुन। तो जो विद्याधर थे अर्जुन के क्या थे? सामंत थे, ठीक है। अर्जुन के बाद कॉमा लगा लो प्लीज, है ना, अर्जुन के बाद कॉमन लगा लो, ठीक है। अरे देखो ना, ग्वालियर पर कच्छा, अर्जुन का क्या है? कॉमा है, अर्जुन के बाद कॉमा लगा लो, फिर सेंटेंस को एक बार पढ़ो, ठीक है ना, राइट। सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है, कुछ कुछ बता दिया है। ये देखो कंदरिया महादेव दिख रहा है आपको? बोलो। देखो पंचतायन शैली, ये मेन टेम्पल है, बोलो। एक टेम्पल ये है, एक टेम्पल ये है, एक टेम्पल बगल पे और एक सामने टेम्पल है। पंचतायन हुआ? बोलो कि नहीं हुआ? ये है कंदरिया देव महादेव, कंदरिया महादेव कहाँ पे है सर? ये इसके अंदर किसकी शिवलिंग बैठी हुई सर? संगमरमर की शिवलिंग है, याद रहेगा। किसकी है सर? किस पे लिखा है सर? विद्याधर ने लुगाते हिंदी कविता की रचना की जिसमें महमूद गज, अच्छा वो रिपीट हो गया, एक मिनट एक मिनट, ये दिख रहा है आपको? देखो ये है सर, ये दिख रहा है आपको? ये जो नीचे चबूतरा है इसको क्या बोलते हैं हम सर? जगती। क्या बोलते हैं इसको हम सर? जगती। जगती इज नथिंग बट स्टेज और प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये देखो जगती एंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे चारों तरफ क्या करते हैं लोग? घूमते हैं, इसको हम बोलते हैं सर प्रदक्षिणा पथ। क्या बोलते हैं सर? सरकम्बुलेशन। क्या बोलते हैं सर? सरकम्बुलेशन, ठीक है। ये जो मेन टेम्पल है इसके बीच में एक गर्भगृह है, तो गर्भगृह यहाँ से दिखाया नहीं गया है, लेकिन इसी पोर्शन में सेंटर पे क्या है सर? गर्भगृह, जिसके बीच में सर मूर्ति रखा जाता है, ठीक है, बोलो। और इससे कनेक्टेड है सर क्या? आपका विमान, बोलो, याद रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं सर? पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शिखर। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो होता है वो शिखर होता है, ठीक है। और शिखर पूरा जो होता है वो गर्भगृह से कनेक्टेड रहता है। और शिखर के ऊपर जो कलश जैसा स्ट्रक्चर होता है, चक्र जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? अमलक। क्या बोलते हैं सर? अमलक, राइट, गेटिंग माय पॉइंट, बोलो। और अमलक के ऊपर क्या होता है सर? एक छोटा सा कलश होता है जिसको हम सर शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? शीर्ष, बोलो। फिर इसके बाद देखो सर, इसके बाद में वेस्टिब्यूल है। क्या है सर? वेस्टिब्यूल, अंतराल, मतलब मैं बताता हूं सर, इसके बीच में, हाँ 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 राइट, इस पोर्शन पे देखो, इस पोर्शन में ना थोड़ा सा गैप बनाते हैं, ठीक है। ये मंडप है, बोलो, और ये टेम्पल है, इसके बीच में एक गैप है ना, ये जो गैप है इसी को हम क्या बोलते हैं सर? अंतराल। क्या बोलते हैं सर इसको हम सर? अंतराल, चलेगा, बोलो। तो मंडप और सर गर्भगृह के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर? अंतराल, ठीक है। ये दिख रहा है अंतराल, वेस्टिब्यूल, ठीक है। उरसिंगा छोड़ देना है ना, सब्सिडरी इसके पास के जो भी छोटे छोटे टेंपल है उसके सब्सिडरी शिखर होते हैं, ये हर टेंपल में नहीं मिलता, ठीक है। फिर उसके बाद जो बड़ा वाला मंडप मैंने बनाया था जस्ट अंतराल के लगा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं सर? महामंडप, ग्रेट हॉल। फिर उसके बाद कौन होता है सर? मंडप, याद रहेगा, क्या आता है सर? मंडप, छोटा वाला हॉल, ग्रेट हॉल, फिर उससे छोटा हॉल। फिर उसके बाद सर अर्धमंडप। अर्धमंडप मतलब आधा मंडप की तरह काम करता है और आधा किसकी तरह काम करता है सर? पोर्च की तरह काम करता है, ये गेट की तरह काम करता है। तो महामंडप, मंडप और अर्धमंडप। अंग्रेजी में मत लिख के आना अंग्रेजी मीडियम वालों, क्या लिखेंगे अपन सर? महामंडप, मंडप और अर्धमंडप, पक्का, जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंस पोर्च, जिसको मैंने गेट बताया था, बोलो। क्या मंडपों की संख्या 3 से बढ़ सकती है? हाँ बढ़ सकती है,
ठीक है ना। ये कहाँ पे मिलते हैं सर? आपको वेसर शैली पे मिलते हैं। 3 से ज्यादा मंडप होता है तो वेसर शैली पे दिखता है। दिस इज द पार्ट ऑफ वेसर। ओके, चलेगा? बोलो यार, क्या चीज? हाँ, नागर है। ठीक है, कौन सा है? कंदरिया महादेव। चलेगा। और जो तुम लोग बोल रहे थे ना सर, क्या पंचतायन शैली, देखो ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, राइट? तो नंबर 5 क्या है सर आपका? नंबर 5 क्या है सर? गर्भगृह, जिसपे मेन एंटिटी है, राइट? इसके पास 1, 7, 6, 7 और 4, ये दिख रहा है 4, ये 4 टेम्पल है। इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं सर? पंचतायन। याद रहेगा? बोलो। अब देखो सर, 6 नंबर पे क्या है? 6 नंबर पे लिखा है सर प्रदक्षिणा। मतलब सर लोग यहीं से ही घूम के जाएंगे। ये जो रेड वाला दिख रहा है ना सर, प्रदक्षिणा, ऐसे चक्कर लगाएंगे, अपना परिक्रमा करेंगे। ठीक है, चलेगा? बोलो। नंबर 4 क्या है सर? अंतराल। ये मेन सेंक्टम, मेन गर्भगृह। इसके बाद में थोड़ा सा क्या है सर? गैप। और उसके बाद नंबर 3 पे देखो सर, महामंडप, फिर उसके बाद मंडप, और फिर क्या है ये सर? अर्धमंडप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीर्ति, सॉरी, कंदरिया महादेव टेम्पल। हाँ, इतना क्या ये बात समझ में आई है? बोलो यार, पक्का? बाकी इसके बाद जितने भी छोटे छोटे रूलर्स हैं ये सब आप पढ़ना सर, ठीक है? अब कुछ है नहीं है पढ़ाने लायक, ठीक है? बोलो। लास्ट में कल मैं आपको आर्ट एंड कल्चर कराऊंगा, जब आपको परमार पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आर्ट एंड कल्चर वाला छोड़ दो, बाकी सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्या कंदरिया का कार्य? पूर्ण करवाया था, चेक करना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा, ठीक है?